Hello guys, I'm Nirjar. I'm in my 7th semester in electrical engineering in IIT Delhi, and in this video we will talk about K-means clustering, which is a very important part of machine learning because K-means clustering जो है ये unsupervised learning का एक algorithm है और इसमें टारगेट ये है कि डेटा पॉइंट अगर आपको गिवन है तो आपको ग्रुपिंग करना है डेटा में. यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन कौन से डेटा पॉइंट सिमिलर टू ईच अदर है, ठीक है, कौन कौन से डेटा पॉइंट काइंड ऑफ एक सेम क्लस्टर टाइप का है, यानी दे शेयर समथिंग कॉमन बिटवीन देम, एंड कौन कौन से डेटा पॉइंट्स अलग है उस क्लस्टर से. एंड यू हैव टू डू दिस, ठीक है, जबकि आपको गिवन नहीं होगा कि कौन से डेटा पॉइंट किस क्लास में बिलोंग करता है, ठीक है. तो सुपरवाइज लर्निंग में हमने देखा कि हर एक डेटा पॉइंट के लिए एक क्लास गिवन रहता है, राइट. अगर एक्स आई है तो आपको वाई आई भी पता है, ठीक है, यानी एक्स आई किस पॉइंट में और वाई आई, एक्स आई कौन सा पॉइंट है और वाई आई उसका क्लास है. तो ये दो चीज आपको पता होता है सुपरवाइज लर्निंग में. बट अनसुपरवाइज में क्या है कि आपको बस एक्स आई पता है, यू डोंट नो व्हाट वाई आईज आर. तो ये क्लस्टरिंग का, तो ऐसे सेटिंग में क्लस्टरिंग किया जाता है. तो यू काइंड ऑफ ट्राई टू से कि अगर ये सारे एक्स आईज के प्रॉपर्टी सिमिलर है तो प्रोबेबली दे बिलोंग टू द सेम क्लास. तो ऐसा कुछ होता है. तो दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग एंड ये के मींस क्लस्टरिंग का मूल मोटिव है. तो अब ये जो चीज़ है के मींस क्लस्टरिंग, ये एमएल इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए. एंड अगर आपका टारगेट है कि एमएल प्रोफाइल्स में आपको अप्लाई करना है एंड यू वांट टू गेट अ प्लेसमेंट देयर, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो एल्गोरिथम है वो एक्चुअली इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होता है, क्योंकि मान लो आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है, ठीक है, एंड वो कस्टमर्स में आप जानते हो, मान लो उसका कुछ कुछ फीचर्स जानते हो, यानी मान लो आप एक कस्टमर का आप जानते हो एज कितना है, ठीक है, वो सर्विस करता है या बिजनेस करता है, कौन से एरिया में रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मान लो पता है. तो बेस्ड ऑन दिस थिंग्स, उसके जो पास्ट बाइंग रिकॉर्ड है, क्या क्या खरीदा है उसने, तो बेस्ड ऑन दिस थिंग्स यू काइंड ऑफ ट्राई टू से कि ये जो 10 कस्टमर्स है ये सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर शो करता है. तो यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट क्लस्टर ऑफ 10 पीपल जो सिमिलरली बिहेव करेगा एक्सपेक्टेड. तो वो क्लस्टर कैसे ढूंढा जाता है, दैट इज यूज्ड फाइंड आउट यूजिंग के मींस क्लस्टरिंग, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री में भी. एंड के मींस क्लस्टरिंग का मेन एल्गोरिथम क्या है, लेट्स ट्राई टू लुक. तो के मींस क्लस्टरिंग में ऐसा होता है कि जो डेटा सेट है, ठीक है, उसमें जैसे मैंने बताया, तो इट्स एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम. सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में बस आपको एक साइज पता है, राइट. x1 से लेके xm तक आपका डेटा पॉइंट्स गिवन है, जहाँ हर एक डेटा पॉइंट r टू द पावर n यानी n डिमेंशनल है, ठीक है. तो हम इसको क्लस्टर करना चाहते हैं k ग्रुप्स में, ठीक है. तो यहाँ पे k इज आवर बेसिकली, ये हमारा चॉइस है, हम कितने ग्रुप्स में कितने क्लस्टर्स ढूंढना चाहते हैं डेटा में, राइट. दिस इज आवर ओन चॉइस, ठीक है. तो क्या करेंगे, तो पहले k क्लस्टर सेंट्रोइड रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे, यानी एक ग्राफ पे k पॉइंट्स हम रैंडमली चूज कर लेंगे, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू इज, जब तक ये कन्वर्शन न कर जाए, यानी ये जो सेंट्रोइड म्यू है, ठीक है, वो जब तक सैचुरेट ना हो जाए, यानी उसके जो अपडेट रूल है वो अपडेट रूल से इसके वैल्यू पे कोई चेंज जब तक ना आए, तब तक हमें ये करते जाना है. क्या करते जाना है, फर्स्ट आप क्या करोगे, एक डेटा पॉइंट चूज करोगे. तो मान लो आपके पास डेटा पॉइंट ये है, तो नाउ आप जितने भी क्लस्टर्स है, ठीक है, ये क्लस्टर्स के साथ आप डिस्टेंस देखोगे. तो इस पॉइंट से मान लीजिए 1 है, ये सेंट्रोइड 1 है, सेंट्रोइड 2 3 4. तो आप देख रहे हो इस पॉइंट से, ये एक डेटा पॉइंट है आपका, राइट, एक्स आई है, राइट. तो एक्स आई से ये 1 का डिस्टेंस कितना है, 2 का डिस्टेंस, 3 का डिस्टेंस, 4 का डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस आपने देख लिया. तो अब क्या करोगे, अब ये इन डिस्टेंस में से जो मिनिमम है, तो मान लो वो 1 के लिए हो रहा है, तो आप सी आई को असाइन करोगे 1, राइट. दिस इज आर्गमीन ऑफ जी, तो सी आई को 1 असाइन करेंगे. किसी दूसरे पॉइंट के लिए अगर क्लस्टर सेंटर 3 क्लोजेस्ट है, राइट, तो उस पॉइंट के लिए उसका सी आई हो जाएगा 3. ये तो क्या करेंगे कि सारे डेटा पॉइंट्स के लिए वी विल कैलकुलेट देयर सी आई वैल्यू, राइट. अब जब सी आई कैलकुलेट हो गया, नाउ व्हाट वी विल डू इज फॉर एवरी सेंट्रोइड म्यू 1 से लेके म्यू k तक उसको हम रीअसाइन करेंगे, राइट. यानी जहाँ पे वो था उसका वैल्यू हम चेंज करेंगे. तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे, ये जो इंडिकेटर चीज़ है ये मैं बताता हूँ. इसका मतलब ये है कि म्यू जे जब आप अपडेट कर रहे हो, तो यू आर सीइंग कि जो जो सी आईज है जिसका वैल्यू म्यू जे, जिसका वैल्यू जे है, राइट, यानी ये जो म्यू जे सेंट्रोइड है, इस
के क्लोजेस्ट जो पॉइंट्स डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। ये जो इंडिकेटर फंक्शन है, इंडिकेटर फंक्शन का मतलब यह होता है कि यहाँ पे जो कंडीशन होता है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और अगर वो फॉल्स है तो इसका वैल्यू 0 होता है, राइट। तो यह है इंडिकेटर फंक्शन का मेन फंडा। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, सी आई इक्वल्स टू जे, यानी अगर कोई डेटा पॉइंट के लिए उसका जो सी आई है, इफ दैट इज इक्वल्स टू जे, तो मान लो यहाँ पे जे आप 1 लेके काम कर रहे हो, तो म्यू 1 के लिए आप क्या करोगे, म्यू 1 के लिए आप चेक करोगे कि जो फर्स्ट डेटा पॉइंट है क्या उसका सी आई, यानी उसका सी आई का वैल्यू 1 है कि नहीं। अगर वो 1 है तो उसको आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये जो इंडिकेटर फंक्शन है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 इंटू एक्स आई इज नथिंग बट एक्स आई, राइट। और अगर सी आई नॉट इक्वल्स टू जे है तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि एक्स आई इंक्लूड नहीं होगा, राइट। तो जो जो पॉइंट्स है जिसके लिए सी आई इक्वल्स टू 1 है, उन सबको आपने इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे समेशन कर रहे हो, एंड देन यू आर डिवाइडिंग इट बाई नंबर ऑफ सच पॉइंट्स, राइट। ये जो चीज़ है, ये जो समेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी सी आई इक्वल्स टू जे हुआ तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। और सी आई इक्वल्स टू जे नहीं हुआ तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यू आर समिंग ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसका सी आई का वैल्यू जे है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर व्हाट यू आर डूइंग इज म्यू जे को आप जितने भी पॉइंट्स जिसका सी आई जे है उसके सेंट्रॉइड पे लेके जा रहे हो। यानी मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जिसका सी आई वैल्यू इक्वल्स टू से 1 है, राइट। तो आप क्या करोगे, अगर ये 1 था पहले, म्यू 1 था, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल मूव इट टू द सेंट्रॉइड ऑफ दिस पॉइंट्स। तो सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं होगा, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल मूव इट टू द सेंट्रॉइड ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स जिसके लिए सी आई इक्वल्स टू 1 था, राइट। तो ऐसे हम म्यूज को मूव करेंगे, राइट। तो दो एसेंशियल स्टेप है, स्टेप 1 में सी आई असाइन करेंगे, स्टेप बी में म्यू जे को यानी सेंट्रॉइड को मूव करेंगे। तो वी कीप डूइंग दिस, क्या होगा कि एक टाइम के बाद जो सी आईज है वो चेंज नहीं होगा। तो एक डेटा पॉइंट के लिए जो सेंट्रॉइड क्लोजेस्ट था वही सेंट्रॉइड क्लोजेस्ट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और फिर क्या होगा कि अगर सी आई चेंज नहीं होता है तो ये जो समेशन है या जो एवरेज है, ये मीन चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए म्यू भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे करके लाइक वो एक टाइम के बाद कन्वर्ज कर जाएगा। बहुत फास्ट कन्वर्जेंस होता है यूजुअली, मतलब 5-6 स्टेप में यूजुअली हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये ग्राफिकली कैसा चलेगा। तो मान लो आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे गिवन है, तो आप इधर सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्लस्टर 1 है और ये क्लस्टर 2 है। तो हम क्या करेंगे कि रैंडमली पहले सेंट्रॉइड मान लेंगे। तो हमने ये मान लिया लाल क्रॉस और ग्रीन क्रॉस, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट्स है तो ये हमने रैंडमली शुरू में असाइन किया। अब करने के बाद क्या करेंगे, सी आई असाइन करेंगे, राइट। अब सी आई असाइन करने का मतलब क्या है कि जो जो पॉइंट ये रेड के क्लोजर है उसको हमने रेड मार्क कर दिया, ठीक है। कंपेयर टू ग्रीन, ये पॉइंट रेड के क्लोजर है तो इसको हमने रेड मार्क कर दिया। तो ऐसे करके हमने सारे पॉइंट्स में चेक कर लिया कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो रेड है इसको हम मूव करेंगे टू द सेंट्रॉइड ऑफ ऑल दिस रेड पॉइंट्स। तो वो स्टेप 2 में। तो देखो यहाँ पे था, इट वॉज समवेयर हियर, तो हमने यहाँ पे मूव कर दिया अब इसको, राइट। और ये जो ग्रीन था, ग्रीन को भी हमने सेंट्रॉइड पे मूव कर दिया, तो सेंट्रॉइड पे आ गया। ये जो जितने भी ग्रीन पॉइंट्स पिछले स्टेप में था उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ ऑल द ग्रीन पॉइंट्स इन स्टेप 1। ये स्टेप 2 का सेंट्रॉइड नहीं है, ठीक है। स्टेप 2 का सेंट्रॉइड में मूव करेंगे हम इन स्टेप 3, राइट। तो इन स्टेप 3 वी हैव मूव्ड दिस रेड एंड this red and this green to the centroid of the green points in the previous step and the red points in the previous step, right? तो अब फिर से हम सी आई असाइन करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जितने पॉइंट्स थे सब ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे जितने पॉइंट्स थे सब रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने पॉइंट्स है इसके लिए तो ये वाला सेंटर क्लोजर है ना, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसके लिए ये हरा सेंटर क्लोजर है। तो इसीलिए हमने इसको सारे पॉइंट्स को ये असाइन कर दिए। अब व्हाट वी विल डू इज ये जो रेड पॉइंट्स का सेंट्रॉइड है वहाँ पे इसको हम मूव करेंगे और इसको हम ग्रीन के सेंट्रॉइड पे मूव करेंगे। तो दैट विल बी स्टेप 4। तो स्टेप 4 में देखो आप, ये सेंट्रॉइड पे आ गया बिल्कुल और ये भी सेंट्रॉइड पे आ गया। तो इससे क्या हुआ कि अब जब दोबारा आप करोगे स्टेप 5 में, इफ़ यू कंप्यूट सी आईज, तो यू विल सी कि यहाँ पे जितने रेड पॉइंट्स थे वही सारे पॉइंट्स रेड ही रह गए
एंड जो ग्रीन पॉइंट्स थे वो ग्रीन ही रह गए। इसका मतलब सी आई में कोई चेंज नहीं हुआ, और सी आई में चेंज नहीं हुआ तो म्यू में भी चेंज नहीं होगा, राइट। एंड सो यू फाइंड टू एन इक्विलिब्रियम। तो दिस इज अ इक्विलिब्रियम सोल्यूशन, यानी यहाँ पे एक लाइक मतलब स्टेबल हो गया, ये कन्वर्ज कर गया, राइट। तो लेट्स सी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन क्या है कि हमेशा ये काम करेगा। तो डिस्टॉर्शन फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जे, जिसमें एक्स योर इज योर डेटा सेट, म्यू आई म्यू 1 से लेकर म्यू के तक, दिस इज योर क्लस्टर सेंटर्स, एंड सी इज द दैट फंक्शन, मेंबरशिप फंक्शन 1 से लेकर m तक। तो द फंक्शन इज सच दैट समेशन ऑफ 1 to m, सो सारे डेटा पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक्स आई माइनस म्यू सी आई होल मॉड स्क्वायर, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x1 को आप जो सेंट्रोइड असाइन किए थे तो उससे उसका डिस्टेंस कितना है, म्यू ऑफ c1। c1 इज बेसिकली नथिंग बट योर, जैसे हम असाइन कर रहे थे कि x1 के क्लोजेस्ट कौन सा सेंट्रोइड है, तो म्यू ऑफ c1 इज नथिंग बट द क्लोजेस्ट सेंट्रोइड टू x1, राइट। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसका समेशन ओवर ऑल आई, राइट, ऑल डेटा पॉइंट्स। तो ये अगर करते हो तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है जो एल्गोरिथम है के मींस का। तो सी आई जो है, सी आई आप कैसे असाइन करोगे, हर बार आप सी आई ऐसे असाइन कर रहे हो कि एक्स आई के जो क्लोजेस्ट सेंट्रोइड है, यू आर असाइनिंग दैट सेंट्रोइड टू सी आई, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो एक्स आई का इनिशियली सेंट्रोइड आपने असाइन किए थे म्यू 2, राइट, और अब नया असाइन कर रहे हो आप म्यू 4, तो इसका मतलब क्या है कि x1 से म्यू 2 का जितना डिस्टेंस था उससे एक्स आई से म्यू 4 का डिस्टेंस कम है, राइट, क्योंकि वी आर चूजिंग द मिनिमम ऑफ द ऑल द डिस्टेंसेस, राइट। तो इसका मतलब म्यू 4 का डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी आई आप ऐसे असाइन कर रहे हो ताकि ये जे जो फंक्शन है, यानी ये जो समेशन ऑफ दिस स्क्वायर वाला टर्म है जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बता रहा है, तो दैट डिक्रीजेस, राइट। तो ये हो गया सी आई। तो फर्स्ट स्टेप में सी आई असाइन किए थे, तो सी आई के लिए ये डिक्रीज हो रहा है। फिर म्यू जे यानी क्लस्टर्ड सेंट्रोइड को अब हम जैसे लाइक रीअसाइन कर रहे हैं, यानी जो जो पॉइंट्स है उस क्लस्टर में उस पॉइंट्स के सेंट्रोइड पे लेके जा रहा है, राइट, म्यू को। तो इससे भी ये जो फंक्शन है ये कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब ऐसे देखो कि मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, तो दिस पॉइंट्स काइंड ऑफ बिलोंग्स टू, इन सब पॉइंट्स के लिए सी आई इक्वल्स टू मान लो 1 है, राइट, सी आई इक्वल्स टू 1 फॉर दिस पॉइंट्स। अब मान लो म्यू 1 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो आप, यू आर सेइंग कि ये जो पॉइंट्स है इसका जो सेंट्रोइड है, यू आर सेटिंग कि म्यू 1 इक्वल्स टू दैट वैल्यू, राइट। तो म्यू 1 कहीं यहाँ पे नया वैल्यू होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही हो रहा है कि अब जब सम ऑफ डिस्टेंस है फ्रॉम दिस न्यू पॉइंट टू ऑल द अदर पॉइंट्स जिसके लिए सी आई 1 था, दैट इज ऑल दिस पॉइंट्स, राइट, ये जो नया सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस है दैट विल बी स्मॉलर कंपेयर टू इससे जो डिस्टेंस था, राइट। तो ये जो फंक्शन है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज फॉर, जैसे हम म्यू असाइन करेंगे तो वो भी डिक्रीज होगा। तो दोनों स्टेप में डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो डिस्टॉर्शन फंक्शन का वैल्यू है दैट ऑलवेज डिक्रीजेस। तो जो के मींस एल्गोरिथम है उसमें बोथ स्टेप में ही उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो आप बार बार करते जाओगे तो जे का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिस्टॉर्शन फंक्शन है ये नॉन कॉन्वेक्स है। तो नॉन कॉन्वेक्स होने पे क्या होगा कि मतलब ये ग्लोबल मिनिमा पे नहीं भी आ सकता है, राइट। यानी फंक्शन कुछ इस टाइप का है, ठीक है। मतलब आई एम जस्ट ड्राइंग एन आर्बिट्ररी ग्राफ टू शो यू कि ये नॉन कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्वेक्स है मतलब, तो आप अगर इधर से शुरू करते हो तो ये डिक्रीज होके होके यहाँ पे आके अटक जाएगा, ठीक है। एक लोकल मिनिमा है तो लोकल मिनिमा पे अटक सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल रैंडम स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल रैंडम स्टार्ट का मतलब ये है कि ये जो म्यू को हम रैंडमली लाइक आई मीन म्यू 1 से म्यू के जो था उसको हम रैंडम इनिशियलाइज कर रहे थे, राइट। तो वही करेंगे हम। तो एक बार रैंडम इनिशियलाइज किया तो वो मान लो आपका सेट 1 है, रैंडम इनिशियलाइज किया, कैलकुलेट किया, कन्वर्ट कर गया, तो दैट बिकम्स मान लो सेट 1। तो उससे जो म्यू 1 से म्यू के मिला दैट इज योर सेट 1। अब सेट 2 में क्या करोगे आप,
सेट 2 में आप दोबारा μ1 से μk को रैंडमली इनिशियलाइज करोगे ताकि वो सेट 1 के रैंडम इनिशियलाइजेशन जो था उससे अलग हो, राइट। तो ग्राफ में क्या होगा कि ग्राफ में मान लो आप पहले बार सेट 1 में यू स्टार्टेड विद दिस 2 पॉइंट्स, राइट, बट अब सेट 2 में क्या करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम सम अदर पॉइंट। सेट 3 में यू विल स्टार्ट फ्रॉम सम अदर पॉइंट। यू कीप डूइंग दैट, ये बार बार आप करोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये लोकल मिनिमम में अटक रहा था तो आपको वो पता चल जाएगा, क्योंकि आप व्हेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू सेट ऑफ पॉइंट्स तो वो अब हाई चांस है कि वो दैट विल नॉट गेट स्टक हियर। तो मान लो कहीं इस यहाँ पे आपने चालू किया तो ये तो ग्लोबल मिनिमम पे आ जाएगा, राइट, डिक्रीज करके। या मान लो आप यहाँ से चालू किया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर के लिए यहाँ पे चालू किया आपने और गलती से वो आके इधर अटक गया, बट अगर आप बार बार ऐसे रैंडमली चालू करते हो तो ये कभी ना कभी इधर तो आएगा ही, तो आपको वो पता चल जाएगा जे का वैल्यू देख के कितना वैल्यू आ रहा है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट के मींस क्लस्टरिंग। आई होप आपको ये समझ में आया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग में और ये प्लेसमेंट वगैरह में काफ़ी काम आएगा। तो आई होप you guys could get an idea of what K-means is. So keep learning with 9 Pointer. Thank you.